नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत के खिलाफ बयानबाजी करना पड़ चुका है भारी। जहां एक तरफ जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच में बढ़ रहा है विवाद, तनाव, तो वहीं दूसरी तरफ अब आनंद महिंद्रा ने व्यापार के क्षेत्र में कनाडा को बड़ा झटका दिया है। जी हां, भारत के जाने माने व्यापारी आनंद महिंद्रा ने कनाडा के लिए बड़ा झटका देते हुए व्यापार जो है वो कनाडा की कंपनी के साथ बंद कर दिया है, जिससे कि करोड़ों का नुकसान तो कंपनी के लिए हुआ है। पर आज जनता जो है आनंद महिंद्रा के इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा तारीफ करती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये पूरा मामला है क्या, इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। और इसी के साथ जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पड़ चुके हैं अब अलग थलग, जहां एक तरफ जो देश एक एक कर देश जो है वो भी साथ नहीं दे रहे हैं कनाडा का, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापार के क्षेत्र में ये बड़ा झटका जो है वो काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है अब कनाडा के लिए। आपके लिए बता दें कि वाहन एवं अन्य कृषि उपकरण बनाने वाली भारत की मशहूर कंपनी महिंद्रा यानी कि MM ने कनाडा की कंपनी रेसन एयरोस्पेस से अपने संबंध तोड़ लिए हैं। और महिंद्रा ने यह निर्णय ऐसे समय पर लिया है जब भारत और कनाडा के बीच में कूटनीतिक लड़ाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। रेसन एयरोस्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा की 11.18% हिस्सेदारी थी और अब महिंद्रा का उससे व्यापारिक संबंध जो है वो खत्म कर दिए हैं। कंपनी ने इसकी जानकारी शेयर मार्केट नियामक सेबी को दी है। दरअसल रेसन एयरोस्पेस ने कनाडा में आवेदन करके अपना कारोबार बंद करने की जानकारी जो है वो सेबी के लिए दी है। अब आपके लिए बता दें कि रेसन खेती से जुड़े टैक्स सॉल्यूशन बनाती थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी खेती से जुड़े कई कारोबार करती है और वे खेती के उपकरण बनाने से लेकर अन्य कार्यों में संलग्न है और विश्व की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है महिंद्रा अमेरिका तथा कनाडा में भी अपना ट्रैक्टर आदि बेचती है, यानी कि महाशक्ति अमेरिका से लेकर तमाम बड़े देशों में जो है वो महिंद्रा अपना बिजनेस करती है। और अब ये बिजनेस जो है वो कनाडा में बंद कर दिया गया है। जो कनाडा की कंपनी है उसके साथ संबंध तोड़ लिए गए हैं महिंद्रा की तरफ से। आपके लिए बता दें कि भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा के मालिकाना हक वाली कंपनी ने सेबी को बताया है कि उसे रेसन से बड़ी कंपनी बंद होने की सूचना मिली है। रेसन के बंद होने पर महिंद्रा को 2.8 मिलियन कनाडाई डॉलर रुपए मिलेंगे। हालांकि रेसन एयरोस्पेस बंद होने से महिंद्रा एंड महिंद्रा के कारोबार पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक लड़ाई के बीच खबर को लेकर जो है लोग जो है यानी कि आज महिंद्रा की तरफ से आनंद महिंद्रा की तरफ से ये जो बड़ा कदम उठाया गया है, व्यापार के क्षेत्र में सर्जिकल स्ट्राइक की गई है कनाडा के ऊपर, इसको लेकर अब जो जनता है वो अलग तरीके से इसे देख रही है और ये कह रही है आनंद महिंद्रा के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ये काबिले तारीफ है कि उन्होंने कंपनी को कुछ पैसों का नुकसान भी हुआ है, करोड़ों रुपए के शेयर्स जो हैं वो भी गिरे हैं, पर राष्ट्रभक्ति सबसे ऊपर है, देश सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, जिसको लेकर आनंद महिंद्रा के इस कदम को सराहाया भी जा रहा है सोशल मीडिया पर। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि वित्त वर्ष 2022 से 2023 में भारत और कनाडा के बीच का व्यापार 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है और दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात लगभग जो है भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि कनाडा भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत कनाडा की जो है वो कूटनीतिक लड़ाई एक ऐसे खालिस्तानी आतंकी को लेकर शुरू हुई जिसने कि भारत में तमाम रहने वाले लोगों के घरों को उजाड़ा और वो भारत से भागकर कनाडा में जा छुपा, जिसे
एक तरफ तो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अपने यहाँ पर जो है वो रहने के लिए उसे जगह दी, और जिस तरीके से वो बाहर रह रहा था, यानी कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या जो है जून के महीने में कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी, और इतने दिनों यानी कि इतने महीनों पहले हुई हत्या को लेकर G20 में हिस्सा लेने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ये कहना कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत की एजेंसियों का हाथ है, जिसके बाद अब लगातार जो है वो भारत सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। एक के बाद एक बड़ा कदम जो है वो खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भी उठाया जा रहा है, और इस कदम और ये जो बयान दिया गया जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, इस पर भी भारत की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी गई। और वहीं अगर हम बात करें कि और देशों, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो इन तमाम बड़े देशों ने जो है वो कनाडा के इस बयान को लेकर उनका समर्थन करने से मना कर दिया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें भारत की, तो जिस तरीके से खालिस्तानी जो कि कनाडा में रहकर और भारत को निशाना बना रहे हैं, कनाडा की सरजमीन से कनाडा में रहते हुए वो भारत को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी जो है वो भारत की सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। हमारे यहाँ की एजेंसियां जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर काम कर रही हैं, और इसी के चलते कल पंजाब में 1000 से ज्यादा जगहों पर जो है वो छापेमारी की गई थी। और यानी कि जो एजेंसियां हैं, यानी कि NIA की बात करें, पंजाब पुलिस की बात करें, तो खालिस्तानी आतंकियों के नाम जो हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। इनके नामों को आगे लाया जा रहा है, जो कि भारत से भागकर अलग अलग देशों में जाकर छिप चुके हैं। और पहले हरदीप सिंह निज्जर हो या फिर इसी के साथ तमाम खालिस्तानी आतंकी जिनकी हत्याएं एक के बाद एक कनाडा में हो रही है, और कल भी खालिस्तानी आतंकी की जो है वो इसी तरीके से गोली मारकर हत्या कल कनाडा में कर दी गई है। अब इसी के बीच में जहां इन तमाम चीजों पर जांच करनी चाहिए, तो अब भारत सरकार जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो गई है, और इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो कई जगहों पर छापेमारी जो है वो भारत में भी की जा रही है। और वहीं आपके लिए बता, कनाडाई नागरिकों के लिए जो है वो भारत ने अभी जो है वो वीजा भी रद्द कर दिया है, और ये बड़ा कदम जो है वो कल उठाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आनंद महिंद्रा के इस बड़े कदम के बाद आखिरकार जनता क्या कह रही है, और आखिरकार किस तरीके से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को, इस डील को, यानी कि जो तोड़ दी गई है, जो व्यापार तोड़ दिया गया है, और जो व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो कनाडा के ऊपर की गई है आनंद महिंद्रा की तरफ से। अजय सिंह नाम के यूजर लिख रहे हैं कि कनाडा वैसे तो सदा ही खालिस्तान का समर्थक रहा है, अंदर की गांठ है, लेकिन अब बात एक और समझ आ रही है कि कमजोर सरकार कितनी ही कमजोर हो सकती है। ट्रूडो की सरकार खालिस्तान की समर्थक सांसदों की वजह से तो चाहकर भी उनकी भाषा बोल रही है। हम 2024 में फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। और वहीं सोनी नाम की यूजर लिख रही हैं कि हमारे देश के लिए, अपने लोगों के लिए श्री आनंद महिंद्रा जी ने कनाडा में व्यापार डील किए, अपितु वहां के गृह युद्ध जैसा माहौल ट्रूडो ने आतंकियों का संरक्षण कर रहा है। ऐसे में व्यापार कौन करेगा, और भ्रष्टाचार चरम पर है। और अब विदेशियों में ये सब तमाम चीजें जो हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं, यानी कि आज जो जनता है वो इन तमाम चीजों को भली भांति देख रही है। और वही दूसरी तरफ आनंद महिंद्रा के इस कदम को जो है वो काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राकेश तिवारी नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि अब तक कनाडा पर मोदी सरकार एक्शन ले रही थी, अब आनंद महिंद्रा ने व्यापार के क्षेत्र पर कनाडा पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। कनाडा की कंपनी के साथ महिंद्रा ने धंधा खत्म कर दिया है। सेबी ने इस बात की जानकारी दी है, और इसी के साथ सल्यूट है आनंद सर को, जिनके लिए देश सर्वोपरि है। इस तरीके की बातें जो हैं वो आनंद महिंद्रा को लेकर की जा रही हैं, और सराहाया जा रहा है इस कदम को, जिस तरीके से आज आनंद महिंद्रा ने कनाडा की कंपनी के साथ अपना समझौता, अपना जो बिजनेस व्यापार है वो बंद कर दिया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।